बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन यानी शाहिद फोर्सेस एकेडमी। आपके लिए हम गाहे बगाहे जो है वो वीडियोस तैयार करते रहते हैं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह वीडियोस जो है वो समझ आएंगी और आपके टेस्ट जो हैं वो अच्छे होंगे। तो बस दुआओं में याद रखा करें और हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे आपको इसी तरह समझाने की, और अल्लाह ताला आपको भी पास करे अपने फ्यूचर्स अच्छा बनाने में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, स्टार्ट लेते हैं। ओके जी, अब देखें इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखें कि जनाब इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया होगा, वो 48 आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब इनको आपने क्या करना है कि 3+3 करना है, ठीक है। 3+3 करेंगे तो 6 आएगा, 6+3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6+3 9 होगा, और 9+3 जो है वो 12 हो जाएगा, ठीक है। 9+3 12 है, और 12+3 जो है वो आपको पता है, आपको प्लस का आता है कि कितना जमा 3 जमा करें 12 में तो क्या आता है, तो जाहिर है वही आपका आंसर होगा 15, ठीक है। ओके जी, ये भी बड़ा आसान है। देखें 6+3 इनको दोनों को जमा करें तो 9 आता है, और 8+4 को जमा करें तो 12 आता है, और 14 जमा 7 को करेंगे तो आंसर आपके जहन में आ गया होगा, और वो जनाब ये आंसर है, ठीक है जी। ओके, अब देखें ये भी आपके जहन में आ गया होगा कि जनाब इसको क्या करना है, क्योंकि 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें यानी ज़रब दे दें तो जनाब आंसर 20 आता है, और 8 और 3 को ज़रब दे दें तो आंसर 24 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जनाब आप जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और दिस इज़ अगेन न्यू टेक्निक, कि अगर 7 में से 2 निकालें तो 5 आता है, 9 में से 4 निकालें तो 5 आता है, और 12 में 5 निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए। तो ये माइनस कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा 7, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे एक सूटेबल आंसर दिया होता है, और आंसर में 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं, और आपने ऐसा लफ्ज़ इनके साथ लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे यानी ये जो आपकी खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे एक ऐसा लफ्ज़ लगाना है कि इसको जब मैं LI के साथ लिखूँ तो ये एक लफ्ज़ बन जाए, बियर के साथ लिखूँ तो एक लफ्ज़ बन जाए, कैप के साथ लिखूँ तो भी एक लफ्ज़ बन जाए, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो है एबल, ठीक है। जैसे लायबल, बियरेबल, कैपेबल, एडोरेबल, मूवेबल, बेलेबल, ठीक है। तो ये तमाम एबल से बनते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखें आपको ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जो इनके साथ सूट करे, तीनों के साथ। तो वो जनाब आता है DOM, फ्रीडम, बोर्डम और किंगडम, ठीक है। इस तरह ये लफ्ज़ बनेगा। तो ये आंसर दिए होंगे, उनमें से आपने एक को चुनना है, ठीक है। ये भी कुछ इसी तरह ही है टेक्निक्स में, सेम वही टेक्निक चल रही है। तो इसमें जो लफ्ज़ है वो हुड है, यानी मैनहुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड और वुमेनहुड। नेक्स्ट में जनाब इसमें भी आपने जब लिखना है तो आंसर इसका होगा इंच, यानी क्लिंच, पिंच, फ्लिंच और किंच, ठीक है। उसके बाद BR है, ठीक है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ आएगा एड, यानी ब्रेड, मेड, ऑफरेड और आब्रेड, ठीक है। तो ये एक लफ्ज़ बनते हैं। ये टेस्ट थोड़ा सा इजी था, और होपफुली कि आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। इसको अच्छी तरीके से याद करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे pakscience.com पे, वहाँ पे आप MCQs में चले जाएं और फिर उधर जाके आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें।
और बार बार टेस्ट में अपीयर हों। जब तक कि आपका टेस्ट जो है वो 100% नहीं आता, तो इट मीन्स कि यू आर नियर टू सक्सेस। ठीक है, तो इसलिए आपका जब तक 100% आ जाए या मोर देन 90% भी आ जाए, तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो देन यू कैन ईजिली अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन इफ़ दे दोज टेस्ट हैव इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो बाकी नए चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसकी जनाब आप तैयारी करें वहाँ से भी, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।